हमने जैसा कि कल चर्चा की थी कि विमा पर आकर रुके थे हम लोग कि मात्रक निकाला और मात्रक में कोई चीज कितनी आई है, यानी मीटर लिया है तो मीटर कितना आया है, सेकंड लिया है तो सेकंड कितना आया है, ये चीज लिखने के लिए हमें विमा लिखनी पड़ती है। ये हमने कल बात की थी और अभी हम आगे उसी विमा से है स्टार्ट करने वाले हैं कि किसी राशि की विमा कैसे लिखते हैं। तो हमारा टॉपिक है भौतिक राशियों की विमा। ये चैप्टर लैब असिस्टेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, उसके लिए भी पढ़ा जा सकता है भौतिक राशियों की विमा। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। हमने बात की थी जैसा कि 7 मूल मात्रक होते हैं, 7 मूल मात्रकों की बात की थी। मैं आपको वापस वहीं लेकर चलता हूँ। मूल मात्रकों की बात की थी, मूल मात्रक। मैं वापस आपको मूल मात्रकों पे लेकर चलता हूँ। क्या क्या मूल मात्रक थे हमारे पास? लंबाई का मात्रक था, लंबाई का मात्रक था मीटर। फिर द्रव्यमान का मात्रक था हमारे पास किलोग्राम। एमकेएस पत्ती की बात कर रहा हूँ मैं, और उसी में सुधार करके एसआई पत्ती बनाई गई जिसके ये 7 मूल मात्रक थे। तो आप एमकेएस बोलो या एसआई बोलो, उसमें है ये मात्रक लंबाई, द्रव्यमान और समय। समय को एस से लिखते हैं, सेकंड। फिर ज्योति तीव्रता, कुछ भी लिखो आगे पीछे, वो कोई बात नहीं। ज्योति तीव्रता, सीडी मात्रक था इसका कैंडेला। फिर ताप था, ताप का केल्विन मात्रक था कि। फिर धारा था, विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक 1 एम्पियर था। 1 2 3 4 5 6 और 7वां रह गया हमारा पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा मोल, इसको मोल से लिखते हैं। ये मूल मात्रक हो गए हमारे, और ये उनके साइन हो गई मात्रक, मान लो तो कैसे इनको लिखते हैं वो हो गई मात्रक, हो गई इनकी। अब इन्हीं मात्रकों की, इन्हीं यूनिट की मात्रक यानी यूनिट, इन्हीं यूनिट्स की हमें लिखनी है विमा। पहले हमें इनकी पता होगी, भाई जो भी राशि लिखी जाएगी वो 7 मूल मात्रकों में ही लिखी जाएगी, उससे आगे पीछे तो लिखी नहीं जाएगी। तो इन 7 राशियों की मात्रक हमें पता है तो मात्रक लिख पाते हैं हम। अब आपको मैं बता दूं इनकी विमाएं, तो आप विमाएं भी लिख सकते हो सातों की सातों की। तो इनकी विमा डायमेंशन क्या होगी? मीटर। लंबाई, लंबाई यानी लेंथ, इंग्लिश वर्ड यूज करें आप, लेंथ क्या होता है? इधर देखिए, लेंथ, लेंथ। तो लेंथ का हमने लिया एल कैपिटल। केजी द्रव्यमान यानी मास, मास का लिया हमने एम कैपिटल। समय क्या होता है? टाइम, टाइम का हमने लिया टी। ज्योति तीव्रता क्या होती है? सीडी, लुमिनस इंटेंसिटी, लेकिन इसका हमें सीडी ही लेना है, सी लेना है, सॉरी क्या लेना है? सी कैपिटल सी। ताप यानी टेम्परेचर, और किससे मात्रक है, क्या है? केल्विन, तो के ही लेंगे कैपिटल। धारा का एम्पियर, तो कैपिटल ए लेंगे। मोल का लेंगे एन। देखो पहले 3 इनका तो हमने, जो इंग्लिश वर्ड है इनके, लंबाई द्रव्यमान समय, इनका पहला अक्षर लिया है कैपिटल। बाकी जो 3 आगे वाले उनके हमने जो मात्रक हैं उन्हीं के कैपिटल लेटर लिए, जैसे सी, सी डी का सी, के का के, ए का ए, और मोल का लेते हैं जी एन। ये बन गई विमा। लेकिन विमा लिखने का तरीका नहीं होता ये,
विमा लिखने के लिए इन कैपिटल लेटर को बड़े ब्रैकेट में बंद करते हैं। किसमें? बड़े ब्रैकेट में बंद करते हैं इसको। अब ये कैपिटल लेटर अगर बड़े ब्रैकेट में बंद है तो इसका मतलब ये है इसकी विमा। मैं लिख के बताऊंगा वैसे। तो ये इनकी विमाएं हैं, ये एक एक की विमा है, एक लेंथ की, एक मास की, एक टाइम की, एक कैंडेला की विमा है। हमें जो भी राशि दी जाएगी उसकी हम विमा लिखेंगे इस प्रकार। जैसे मीटर प्रति सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड। इस मीटर प्रति सेकंड को कैसे लिखेंगे? देखिए, मीटर प्रति सेकंड, मीटर की विमा, मीटर होता है लेंथ लंबाई, तो हमें पता होना चाहिए मीटर क्या है, लेंथ लंबाई। तो लेंथ की एल क्या है, एल। कितनी बार? एक बार। दो बार होता तो ऊपर हम दो लगा देते। प्रति सेकंड, सेकंड का टी, टाइम कितनी है, एक। एल ऊपर है ही। अब देखो इनको जोड़ के लिखना होता है एक साथ, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, एक साथ लाएंगे। कैसे? नीचे जो टी है, जो भी राशि नीचे भाग में होती है, बट्टा में होती है, वो ऊपर जाती है मल्टीप्लाई में, तो वो उसका इनवर्स हो जाता है। ये आपको पता होगा, इनवर्स यानी इसके ऊपर पावर माइनस की लग जाती है, जितने नीचे होती है उतनी पावर माइनस की ऊपर जाके लग जाती है। यहाँ पावर वन है, कुछ नहीं है तो वन है, तो वन ऊपर ले जाएंगे तो टी की पावर माइनस वन बन जाएगी, और उसको हम ब्रैकेट में बड़े में बंद कर देंगे। ये हमारी व्यक्ति बीमा हो गई। जनरली फॉर्म आपको क्या देखने को मिलती है, एम एल टी, एम एल टी, ये जनरल फॉर्म होती है, जनरली इसी फॉर्म में लिखी जाती है बीमा। तो अगर ये लिखो तो ये सही है, अगर आपको ये मिल जाए पूरी तीनों, तो यहाँ पर एम नहीं है तो जीरो कर दो, एल वन है, टी माइनस वन है, ये होगी हमारी बीमा। हम कुछ और भी मान देखते हैं, जैसे त्वरण की देखेंगे तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तो मीटर का एल लेंथ डिवाइड में टाइम का टू, पावर कितनी है, दो, और एल टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो टू, सॉरी टी इनवर्स टू हो जाएगा, एल टी इनवर्स टू। वैसे देखें तो एम जीरो एल वन टी माइनस टू, ऐसे बोलते हैं इसको। फिर वेग में समय का भाग दिया तो बना त्वरण, वेग में समय का भाग दिया तो बना त्वरण, क्या बना, त्वरण। त्वरण को द्रव्यमान से गुणा करोगे, मास से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा बल, एफ, फोर्स, जिसका सूत्र होता है एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो इसको करेंगे तो त्वरण की विमा तो सेम ही रहेगी, एल टी माइनस टू, और ये मास से मल्टीप्लाई हो रहा है, मास, मास का क्या है विमा, एम, कैपिटल एम, तो इससे और मल्टीप्लाई कर देंगे, करोगे तो एम वन आ जाएगा, एल वन आ जाएगा, टी माइनस टू। ये किसकी बीमा हुई, बल की बीमा हुई। इसी तरह से हम और भी बीमाएं ले सकते हैं, जैसे संवेग की बीमा है। किसकी बीमा है जी, संवेग की। संवेग की मतलब द्रव्यमान के साथ वेग, एम वी, एम मतलब मास और ये वेलोसिटी। द्रव्यमान का मल्टीप्लाई हमने त्वरण के साथ किया तो बना फोर्स, बल, और उसी द्रव्यमान का मल्टीप्लाई हम वेग के साथ करेंगे तो बनेगा संवेग। क्या बनेगा जी, संवेग। एम कैपिटल और वेग का यानी वेलोसिटी का L1 T माइनस वन था, क्या बन गया टोटल, ऊपर लिखता हूं मैं, इसमें लिख देता हूं M1 L1 और T माइनस वन, ये बन जाएगी इसकी विमा संवेग, इसकी संवेग मोमेंटम की विमा, इसको बोलते हैं मोमेंटम, मोमेंटम। इंग्लिश वर्ड साथ साथ में लेकर चलेंगे ताकि हिंदी और इंग्लिश दोनों कवर कर सकें, दोनों मीडियम कवर कर सकें। ये 12th का बेसिक जरूर है, ये 11th क्लास के कुछ टॉपिक भी हैं इसके अंदर जो रिपीट होने वाले हैं। अगर आप 12th के लिए तो पढ़ना ही पढ़ना है, आप लैब असिस्टेंट के लिए भी इसको
पढ़ सकते हैं। यही सारे टॉपिक है। तो विमाओं का कंसेप्ट आपका कंप्लीट हुआ। विमाएं कैसे लिखते हैं मैंने आपको ब्रीफली समझाया है। अब इसके ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें। कार्य, ऊर्जा और भी बहुत सारे जो भौतिक राशियां हैं उनकी विमाएं आप ऐसे लिखें खुद से, उसको नोट डाउन करें स्क्रीनशॉट लेके। अब हम बात करते हैं कुछ प्रीफिक्स की। जी हाँ, फिजिक्स के अंदर कुछ पूर्व लगन यानी प्रीफिक्स यूज होते हैं। मैथ फिजिक्स दोनों में यूज होते हैं। हमें ध्यान में रखना है कि कौन सा प्रीफिक्स किस लिए यूज होता है। ये बेसिकली 10 की पावर के लिए यूज होते हैं, 10 की पावर के लिए यूज होते हैं, ये बताने के लिए। जैसे लिखा गया हो कि 10 की पावर 1 है, 10 की पावर 2 है, 10 की पावर 3 है, 10 की पावर 6 है। जो ओपनली आते हैं, जो यूजुअली आते हैं, उन्हीं के बारे में नाम है, उन्हीं के नाम जो हैं वो दिए गए हैं स्पेशली। तो 10 की पावर 9, 10 की पावर 12, 10 की पावर 15, 10 की पावर 18, इतने जो 10 की पावर्स हैं इनके नाम दिए गए हैं। उन्हीं नाम को जानना है, उन्हीं नाम को याद भी रखना है। जैसे 10 की पावर 1, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जी डेका। डेका, इसको डी ए से लिखा जाता है, ये इसका साइन है लिखने का। फिर है जी हेक्टो, यानी 10 की पावर 2 को किससे लिखते हैं? हेक्टो से लिखते हैं, स्मॉल एच है इसका। 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 को मेगा से लिखते हैं, सॉरी किलो से लिखते हैं। 10 की पावर 3 को किलो से लिखते हैं। 3 के 3000 हो जाता है ना, यानी 10 की पावर 3 यानी 3 जीरो, किसी के आगे 3 जीरो लगाना, इसको किलो से लिखते हैं ये। तो 10 की पावर 6 आता है मेगा। आपने सुना होगा मेगा वोट, किलो वोट, वो सब। उसका मतलब उसके आगे इतने जीरो है वोट के आगे, तब वो मेगा और किलो कहलाया है। मेगा 10 की पावर 6 को कहते हैं ये। भाई वही बात है, एम लिख दो, मेगा। 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 को किससे लिखते हैं? गीगा से। जी कैपिटल इसका लिखने का साइन है। 10 की पावर 12 टेरा, टेरा इनसे लिखते हैं टेरा। 10 की पावर 18 इसको एक्जा कहते हैं। इससे क्या कहते हैं? एक्जा, इनसे इसको लिखते हैं। इनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं भाई। 10 की पावर 1 को डेका, 2 को हेक्टो, 3 को किलो, 6 को मेगा, 9 को गीगा, 10 की पावर 12 को टेरा, 10 की पावर सॉरी 15 बच गया, 10 की पावर 15 बच गया, इसको पेटा कहते हैं। 10 की पावर 15 बच गया, इसको पेटा कहते हैं। 10 की पावर 18 को एक्जा कहते हैं। तो ये अनुलग्न आपको प्रीफिक्स याद होने चाहिए। अब 10 की ये प्लस की पावर है, तो माइनस की भी हो सकती है, वो भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। जैसे 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, जो तो प्लस में वो माइनस में भी आ सकती है। -6, -9, 10 की पावर -12, 10 की पावर -15, 10 की पावर -18, इनके भी नाम होने चाहिए। और इनके नाम क्या क्या है? डेका की जगह होता है डेसी, यानी अगर माइनस में पावर चली जाए तो क्या कहते हैं इसको? डेसी। 10 की पावर -2 है, यानी डिवाइड में कितनी है? 2 जीरो, तो क्या बोलेंगे? सेंटी। सेंटीमीटर बोलते हैं ना कि मीटर की पावर में 2 जीरो आ गई, सॉरी मीटर के डिवाइड में 2 जीरो आ गई, तो उसको क्या बोलते हैं? सेंटीमीटर, यानी मीटर का सेंटी हो गया। और 10 की पावर 3 मिली, मिलीमीटर बोलते हैं ना, यानी मीटर के नीचे 1000 आ गया, 3 जीरो आ गई, तो क्या हो गया? मीटर का मिली हो गया, मिलीमीटर। 10 की पावर 6 को माइक्रो,
10 की पावर -9 को नैनो, 10 की पावर -12 को पिको, 10 की पावर -15 को फेमटो और 10 की पावर -18 को एटो। ये इनके नाम है। तो ये पावर्स के नाम है, बेसिकली आपको याद ही करने पड़ेंगे, क्योंकि कोई ट्रिक वगैरह वैसे तो होता ही नहीं है, सिर्फ ऐसे ध्यान में रख सकते हो डेका डेसी, ये ऐसे याद करने की इनकी एक मतलब ट्रिक होती है कि आप डेका डेसी, पहले प्लस की पावर आएगी फिर माइनस की, डेका डेसी हेक्टो सेंटी किलो मिली मेगा माइक्रो गीगा नैनो टेरा पिको पेटा फेमटो एक्सा एटो। इसी तरह से आप इनको याद कर सकते हैं, बाकी इनका वो कोई नहीं है, इनके नाम ही है ये, तो आपको याद करनी है। दूसरा, कुछ चीजें रह गई इस चैप्टर में, हम बेसिक ही पढ़ रहे हैं सिर्फ, तो इसमें ये चीजें रह गई कि दूरियों के कुछ जो अन्य मात्रक हैं वो रह गई। मैं आपको बता दूं बीच में कि हम किस तरह से चल रहे हैं। हम ब्रीफली एक जो बेसिक बेसिक चीजें हैं फिजिक्स की, वो सभी पढ़ के हम 12th के अंदर इंटर करेंगे। इसलिए ये लैब सिस्टम की फिजिक्स सिलेबस को भी कवर कर देगा पूरी तरह से, और 12th के सिलेबस को भी कवर कर देगा आपके बेसिक के साथ साथ। तो ये बेसिक पता होगा 12th में, नो टेंशन। तो अन्य मात्रक होते हैं कुछ, यहाँ बता देता हूँ मैं अन्य मात्रक, वो भी आप ध्यान में रखें। अन्य मात्रक, अन्य मात्रक जैसे लंबाई का बड़े मात्रक और क्या क्या होते हैं, लाइट ईयर होता है, लाइट ईयर एक प्रकाश वर्ष, क्या होता है, प्रकाश वर्ष, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जी लाइट ईयर, क्या बोलते हैं, लाइट। इसके अंदर 9.47 9.467 9.467 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होते हैं। क्या होते हैं, मीटर। अब ऐसा ही मात्रक तो मीटर है, तो हमें सभी की मीटर वैल्यू पता होना चाहिए। तो लाइट ईयर की मीटर वैल्यू क्या है, 9.467 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। बहुत बड़ी लंबाइयों को मापने के लिए ये यूज होगा, वहां मीटर थोड़ी यूज होगा कि भाई 25 करोड़ मीटर था, नहीं ऐसे थोड़ी होगा, प्रकाश वर्ष यूज होगा। और इससे भी बड़ा मात्रक है एयू, उनको यूज करेंगे। पार्सेक है, उनको यूज करेंगे। एयू होता है एक खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई, सबसे पहले खगोलीय इकाई आता है, उसके बाद प्रकाश वर्ष आता है, और उसके बाद पार्सेक। तो खगोलीय इकाई को बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, शॉर्ट में बोले तो एयू। इसकी पावर कितनी है, 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, इसकी मीटर वैल्यू होती है। फिर आता है लास्ट में एक पार्सेक। ये तीन लंबाइयों के मात्रक आपको ध्यान में रखने हैं। एक पार्सेक बराबर होता है, इसको पी ए लिखते हैं, पार्सेक बराबर, अगर हम प्रकाश वर्ष की बात करें, प्रकाश वर्ष की बात करें तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है एक पार्सेक में। देखो आप पार्सेक कितना बड़ा है, एक पार्सेक में ही 3.26 लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष होते हैं एक पार्सेक के अंदर। और मीटर में वैल्यू देखें तो मीटर में होती है 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। और वैसे एक पार्सेक किसके बराबर होता है, 3.26 लाइट ईयर, लगभग 3.25 गुना होता है ये लाइट ईयर का अकेला। तो ये हमारे कुछ अन्य मात्रक थे, लंबाइयों के बड़े बड़े मात्रक, जिनका हमने जिक्र किया। इतनी चीजें एक बेसिकली सबसे बेसिक है, ये सबसे छोटे से छोटा बेसिक यही है, जिसके अंदर घुसने से पहले ही हमें ये पता होना चाहिए। कल से हम अगला टॉपिक करेंगे। धन्यवाद।